थंबनेल पे था कि भाई एमएलए क्या होता है, एमपी क्या होता है, एमएलसी क्या होता है। तो हमारे पीछे आपको दो लोग दिख रहे हैं, है ना। ये एक एमएलए और ये एमपी, क्या है इन दोनों में अंतर कौन है? अगर आपसे कहा जाए तो भाई एमएलए साहब बड़े हैं या एमपी साहब बड़े हैं, भाई यहाँ पे तो एमएलए लिख दिया गया है, एमपी साहब हैं। तो अगर हम देखें, सरल बात करें तो जो ये एमपी होता है ये आपका केंद्र में होता है। कहाँ पे होता है? केंद्र में। और जो एमएलए साहब होते हैं ये होते हैं आपके राज्य में। तो अब आप ये बताइए कि केंद्र बड़ा कि राज्य बड़ा? यानी कि केंद्र आपका बड़ा, राज्य आपका छोटा। यानी कि एक अंतर तो आपको स्पष्ट नजर आया, तो होता है वो बड़ा हो गया, एमएलए जो है छोटा हो गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि एमपी जो है वो बड़ा है, आपका छोटा। यानी दूसरी भाषा में हम लिख सकते हैं एमपी ग्रेटर देन एमएलए। मैथ्स का फॉर्मूला हो गया एमपी ग्रेटर देन एमएलए। लिखा है सांसद वर्सेस विधायक। अब ये सांसद वर्सेस विधायक, देखो सांसद को हम एमपी बोलते हैं, ठीक, और विधायक को हम लोग एमएलए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एमएलए। तो यहाँ पर ये समझने से पहले हम देखना होगा कि सांसद और विधायक क्या होते हैं। तो यहाँ पर हम ये बात ही में, संसद को अंग्रेजी में क्या लिखा जाता है? तो पार्लियामेंट। क्या लिखा जाता है? पार्लियामेंट में अगर हम लिख दें मेंबर, मेंबर ऑफ, ठीक। अब मेंबर ऑफ, तो अब जरा ध्यान दो, यह हो गया, ठीक, और ये पी हो गया। तो इनको दोनों को जोड़ा गया तो हो गया एमपी। तो इसी को बोला जाता है एमपी या एमपी। क्लियर? और इसी चूंकि ये संसद में है तो इसी को बोला जाता है सांसद। क्या बोला जाता है? सांसद। यानी कि संसद के सदस्य को ही सांसद बोला जाता है या एमपी कहा जाता है। अब प्रश्न ये होता है कि सर जो सांसद है वो संसद का तो सदस्य है, लेकिन संसद के किस सदन का सदस्य है? एक प्रश्न ये उठता है। तो बेटा सांसद के यानी संसद के कितने अंग? तो 3 अंग। और कितने सदन? तो 2 सदन। एक है एलएस और एक है आरएस। एलएस का मतलब होता है बेटा लोकसभा। क्या होता है? लोकसभा। और आरएस का मतलब होता है राज्यसभा। क्या होता है? राज्यसभा। तो ये लोकसभा और राज्यसभा, यानी जो सांसद नामक प्राणी है या संसद का जो सदस्य है वो आपका क्या कहलाएगा? सांसद। और वो सांसद आपका किसी भी सदन का हो सकता है, वो फिर या आपका लोकसभा हो जाए या फिर राज्यसभा। तो फिर एक प्रश्न उठा कि सर क्या दोनों में चुने जाने की एक ही प्रक्रिया होती है? नहीं। क्या होता है भी? लोकसभा का जो चुनाव होता है ये प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। कैसा होता है? प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। आपने सुना है ना सांसदीय का चुनाव आ रहा है। सभा का होता है ये आपका अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। मतलब समझ में आया कि जो सांसद प्राणी है यानी कि जिसे हम लोग एमपी बोलते हैं, ये आपका प्रत्यक्ष, दोनों में से कोई भी हो सकता है। यानी आपके एग्जाम में यदि पूछा जाए कि जो सांसद अप्रत्यक्ष, तो आप कहोगे सर ये दोनों हो सकता है, प्रत्यक्ष भी हो सकता है, अप्रत्यक्ष हो सकता है। यदि सांसद लोकसभा का है तो वो प्रत्यक्ष निर्वाचित होकर आएगा, और यदि राज्यसभा का है तो अप्रत्यक्ष निर्वाचित होकर आएगा। इसी तरीके से देखो विधायक, जिस तरीके से आपका ये होता है उसी तरीके से होता है विधान मंडल। ठीक, विधान मंडल को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो इसको हम बोलते हैं लेजिस्लेचर। क्या बोलते हैं? लेजिस्लेचर। अब जरा समझिए, हमने कहा मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, तो फिर वही शब्द हमने उठाया जैसे वहां पे था, ये हो गया एम, ये हो गया एल। ठीक, और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव, और चूंकि विधानमंडल है तो इसमें हम लोग जोड़ते हैं असेंबली। क्या जोड़ते हैं? असेंबली। तो यहां से हमने ले लिया ए, तो देखो एम एल ए, तो यानी एम एल ए, जब ये 3 शब्द हमने ले लिए तो 3 शब्द क्या बनते हैं? एम एल ए यानी एमएलए, और इसी एमएलए को कहा जाता है विधायक। क्या कहा जाता है? विधायक। ठीक, अब ये लेजिस्लेचर में क्या हुआ समझिए, लेजिस्लेचर से क्यों? क्योंकि विधानमंडल के बारे में अगर हम बात करें तो विधानमंडल के 2 आपके हिस्से होते हैं। एक होता है
एक आपका लेजिस्लेटिव असेंबली होता है और दूसरा आपका जो होता है वो होता है यानी विधान परिषद। क्या होता है? विधान परिषद, ठीक, यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल। और एक होता है लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको हम लोग बोलते हैं विधान सभा, ठीक। तो जो कि विधानसभा का सदस्य हो गया तो वो कहलाया एमएलए। ठीक इसी तरीके से जब ये विधान परिषद, अब परिषद तो जैसे यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली कहेंगे ना, इसी तरह विधान परिषद को हम लोग लिखते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्या कहते हैं? लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक। अब फिर से वही शब्द जोड़ो जैसे आपने जोड़ा, देखो, यानी कि मेंबर एमएलसी, यानी एमएलसी, तो क्या हो जाएगा? एमएलसी। क्या हो जाएगा? एमएलसी। यानी कि आप कह सकते हो जो एमएलसी प्राणी है, यानी एमएलसी जो होता है वो विधान परिषद का होता है और जो एमएलए होता है वो विधान सभा का होता है। समझ में आ गया होगा? फिर से मैं लिख दे रहा हूं, एमएलए जो है विधानसभा में होता है और जो आपका एमएलसी है वो आपका कहां होता है? तो वो आपका विधान परिषद में। क्लियर? फिर आओ, तो ये आपका होता है प्रत्यक्ष निर्वाचन और ये होता है आपका अप्रत्यक्ष निर्वाचन। यानी कि जो एमएलए होता है ये प्रत्यक्ष होता है, एमएलसी जो होता है वो अप्रत्यक्ष होता है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा? अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है विधायक। जो सांसद क्या होते हैं? लोकसभा राज्यसभा दोनों के होते हैं। विधायक विधानसभा का होता है। निर्वाचन क्षेत्र होता है कई और विधानसभा क्षेत्र होते हैं। केंद्र स्तर पे होता है सांसद और राज्य स्तर पे होता है विधायक, जो कि हमने आपको बताया। इसी तरीके से संसद के सदस्य क्या कहलाते हैं? तो संसद के सदस्य क्या कहलाते हैं? सांसद, ठीक है। और संसद जो है आपका, तो संसद में दो आपके, एक आपका लोकसभा और एक आपका राज्यसभा, ठीक। तो इन दोनों का जो होगा लोकसभा हो जाएगा या फिर जो आपका राज्यसभा होगा, दोनों को मिलाकर क्या कहा जाएगा? तो आपका सांसद। इसी तरीके से एमएलए और एमएलसी में क्या फर्क है? तो एमएलए एमएलसी में क्या फर्क है? तो विधानसभा के सदस्य, यानी विधानसभा के सदस्य जिसे कहते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो कहलाते हैं एमएलए और इनका चुनाव होता है प्रत्यक्ष। यानी कैसा निर्वाचन होता है? प्रत्यक्ष निर्वाचन। कैसा निर्वाचन होता है? प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। एमएलसी है, एमएलसी लिखा है ना, विधान परिषद के सदस्य, देखिए लिखा है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इनका जो निर्वाचन होता है क्या होता है? निर्वाचन अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, और कुछ मामलों में प्रत्यक्ष भी हो सकता है, ठीक है। हाँ, लेकिन मेन क्या होगा? अप्रत्यक्ष। मेन क्या होगा? अप्रत्यक्ष। याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहिए, हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।